सभी साथियों को जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। देखो, इससे पहले हम आपकी 8 क्लास करा चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर। ये आज आपकी 9वीं क्लास होगी। ठीक है, तो इस क्लास में आपका हिंदी, रीजनिंग, यूपीजी के पूछा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ही नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो है जो प्रीवियस क्वेश्चन है। और जिन बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, तो मैं उन्हें बता दूं, ये डेली आप क्लास ज़रूर लेते रहें। इस क्लास को लेने से आप जो है तैयारी में बने रहेंगे। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आज यूपी जीके से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के योगदान नहीं दिया? तो मतलब कौन सा है जिसने योगदान नहीं दिया था? तो उनका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, वो हैं मेहंदी। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वेट लागू हुआ। तो ये वेट जो है ये कब से लागू हुआ था? ये हुआ था कब से लागू, ये आपको बताना है। तो ये कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। तो कौन सी योजना है जिसमें वृद्धि दर जो है अंकित की गई थी? ये थी छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कौन सी जगह? तो उस जगह का आपको नाम बताना है। आप सभी को पता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, वो है कहाँ पर? आपके आगरा में। ठीक है, आगरे का आपको पता ही है, आगरे का जो है पेठा प्रसिद्ध है। ठीक है, अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध है, मेरठ के खेल कूद के सामान प्रसिद्ध है, और लखनऊ का क्या प्रसिद्ध है ये मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमिलित नहीं है? मतलब 3 जो हैं बिल्कुल सही है, एक कौन सा एक ऐसा है जो आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है आपने बहुत बार सुना है, किसकी इसकी रचना किसने की थी? वो थे शिवनंदन नौटियाल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। तो किस सन में जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी? वो रही थी 1971 से 1981। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में नागरिक संख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही। नगरीय जो संख्या है उसकी उच्चतम वृद्धि दर रही थी, तो कब रही थी ये आपको बतानी है। ये थी 1991 से 2001। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ऊपरले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। देखो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो अधिक है। किससे अधिक है ये आपको बतानी है। तो किससे अधिक हो जाएगी? वो है कौन से? जापान और रूस से। जापान और रूस से जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जापान और रूस से अधिक है किसकी? हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है जापान और रूस से भी अधिक है, इन देशों से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? तो कौन सा उद्योग है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक? तो कौन सा उद्योग आप हो जाएगा? वो हो जाएगा चीनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा? चीनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी फटाफट से करेंगे। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं कि क्वेश्चन वही लिए हैं मैंने जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे जो है क्लास को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। यदि आप क्लास को शेयर करते हैं तभी लोग और हमसे जुड़ पाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट से सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं है? देखो, वो करा है त्रिभुज और बड़े। कितने त्रिभुज हैं जो बड़े हैं लेकिन समबाहु नहीं है? ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 19। 19 कौन से? ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है। क्योंकि देखो, यदि 15 लेंगे तो 15 तीनों में हो जाएगा। हमें समबाहु नहीं लेना, हमें त्रिभुज और बड़े लेने हैं दोनों। तो कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। पूछता बड़े कितने हैं? 43 हो जाएंगे। ठीक है, बड़े कितने हैं? वो कितने हो जाएंगे? 43। ठीक है, और त्रिभुज पूछेगा तो 31 हो जाएंगे। तीनों पूछता तब हो जाता आपका आंसर 15, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाएं मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। कितने बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? कौन सा बिंदु है जिसने उससे मतलब चलना शुरू किया और किस दिशा में? वो दिशा आपको बतानी है।
देखो समझो उसने क्या कहा है, ठीक है। वो कह रहा है 2 बार मुड़ने के बाद क्या है 8 किलोमीटर क्या है वो पश्चिम में चला, ठीक है। तो हम चलाएंगे उसको पूरब में, ठीक है। 5 किलोमीटर यहाँ से चलाया हमने पूरब में, ठीक है। कह रहा है 2 बार दाएं, देखो 2 बार दाएं, एक बार दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ेगा इधर आ जाएगा, फिर कितना, फिर 8 किलोमीटर चला। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि वो किस दिशा से चलना उसने क्या किया था, प्रारंभ जो किया था किस दिशा से, तो कौन सी, पूरब दिशा से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो पूरब से, क्वेश्चन को समझो, यहाँ पहले ही दिया हुआ है 2 बार दाएं और मुड़ा और फिर कौन सी 8 किलोमीटर चला, पश्चिम दिशा में चला गया। देखो यहाँ से हम चलाएंगे इसको तो 2 बार, एक बार मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, कौन सी, पश्चिम दिशा में आ गया। ये दिशा बतानी थी कहाँ से चलना शुरू किया, तो कहाँ से, वो क्या था आपके पूरब दिशा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, उसके बाद वह 90 दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 135 जो है वो वामाव्रत घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है उस तरीके से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फटाफट से कर देंगे। चलें देखो क्वेश्चन को करते हैं। देखो अनिल पूरब की ओर सम्मुख है, ठीक है। कहाँ, अनिल जो है वो कहाँ सम्मुख है, वो पूरब की ओर है, ठीक है। अनिल कहाँ है आपका, पूरब की ओर, ठीक है। यहाँ है पूरब की ओर, ठीक है। तो यहाँ है पूरब की ओर। अब कह रहा है उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मतलब घड़ी की दिशा में, और फिर कह रहा है 135 वामाव्रत मतलब उल्टा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 135 ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे, 135 से 90 जाएगा, ये बचा 5, 13 में से ये बचा इतना आपका 45, तो कितना हो जाएगा 45। और 45 किस दिशा में है, ये 45 जो है वो किस दिशा में है, 45 जो है किस दिशा में है, देखो यहाँ है, ये यहाँ पूरा, ठीक है। 45 किस दिशा में बचा, वो बचा, देखो ज़्यादा कौन सा था हमारा, वो था कौन सा, वामाव्रत, ठीक है। वामाव्रत में से हमने दक्षिणाव्रत घुमाया, तो यहाँ से 45 डिग्री हम घुमाएंगे, यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, ये हो गई तो 45 डिग्री घूम जाएगा। ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर, और ये हो गया पूरब, तो ये कौन सी, उत्तर पूरब होगी आपकी, उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है वहाँ फटाफट से जाएं और मुझे अपना क्वेश्चन सेंड करें। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा, कपिल की आयु अलग अलग है, गीता पूजा से बड़ी है। समझो जैसे बोला है बिल्कुल वैसे ही हम इसको करेंगे। गीता जो है किससे, पूजा से बड़ी है, गीता हम ले लेंगे यहाँ, देखो गीता जो है किससे, गीता बड़ी है किससे, पूजा से, ठीक है। आगे चलते हैं। और कपिल की आयु अलग है, ठीक है। गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है, कौन, गीता, गीता किससे, वरुण, वरुण को लिख लेंगे VR, तो वरुण आपका आ जाएगा यहाँ। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, 3 मित्र किससे, गीता से बड़े हैं, 3 मित्र हैं कोई जो गीता से बड़े हैं, ठीक है। 3 मित्र हैं कोई जो किससे, गीता से बड़े हैं। कपिल, कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य है, ठीक है। कपिल की आयु जो है वरुण और काव्या के मध्य है, मतलब बीच में है। वरुण आपको पता ही चल गया, ये रहा वरुण यहाँ, वरुण आपका यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वरुण आपका यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा कौन, आपका कपिल, ये कपिल आ जाएगा, कपिल। और आगे क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी काव्या, KV, ठीक है। आगे आ जाएगी काव्या। अब कह रहा है के माध्य है, उन सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो बचा कौन आपका, बचा कौन, एक बच गया आपका, कौन बचा, एक बचा आपका कौन, नेहा, तो नेहा हो जाएगी सबसे छोटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। प्रातःकाल आप सभी बच्चे समझते हैं, प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह का समय, ठीक है। तो कौन सा प्रातःकाल का समय हो जाएगा, कौन सा, सुबह का समय। आपको एक कथन दिया गया है और नीचे क्या दिया गया है आपको, निष्कर्ष, उस निष्कर्ष को आपको बताना है कि क्या वो क्या है, सत्य है, क्या वो क्या है, सत्य है। तो आपको जो है निष्कर्ष बताना है क्या वो सत्य है। चल दो, देखो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है, ये बिल्कुल सही बात है। आपके जो है वास्तविक जीवन में भी जो है सुबह का टाइम जो है पढ़ाई के लिए बेहतर माना जाता है। चलते हैं निष्कर्ष पे। देखो, पढ़ाई के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा गया। उसमें सीधा कहा गया है कि पढ़ाई के लिए प्रातःकाल का समय सही है। दूसरा, व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा गया उसमें, ये भी गलत हो जाएगा। उसमें कहा गया है पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो प्रातःकाल है।
मतलब पढ़ कभी भी सकते हैं आप, लेकिन प्रातःकाल का समय जो है वो अच्छा है। तो दोनों गलत हो जाएंगे आपका, ना तो एक निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुके हैं, हिंदी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सभी लोग जो है फटाफट से करेंगे, और हिंदी और रीजनिंग पर हम इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मैं आपको बार बार इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ हिंदी और रीजनिंग पढ़ने के लिए, कि आपका सिलेक्शन जो है हिंदी और रीजनिंग ही कराएंगी। आप मैथ भी पढ़ें, आप जीके जीएस भी पढ़ें, आप सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो देंगे आप वो किसको देंगे? सबसे ज़्यादा टाइम जो देंगे आप वो देंगे आप हिंदी और रीजनिंग को। क्योंकि देखो मैथ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तीन जो विशेषता हैं इसमें वो देवनागरी लिपि में है, लेकिन चौथी जो विशेषता दी गई है ना, ऑप्शन डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की समकालीन है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक समिति थी, इसके अध्यक्ष आपको बताने हैं, वो थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो प्रमुख जो प्रकृति है वो कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी ये आपको बतानी है। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को ये क्वेश्चन पता भी होना चाहिए। कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑप्शन बी, जटिलता से सरलता की ओर। जटिलता से सरलता की ओर, ठीक है, जटिलता से सरलता की ओर। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, आपको बताना है रस। रस मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए हैं, तो कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा। ये हो जाएगा कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें वियोग दिया गया है। देखो आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, क्या हो रहा है? वो वियोग हो रहा है, मतलब बिछड़े हुए हैं, हरि दर्शन की भूखी हैं वो, कि ऐसे उनके दर्शन हो जाए, तो क्या है? वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितनी बार जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल्प बटोही बीच में परियो मूर्छा साय, मूर्छा खाए। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में जब मैंने आपको बता दिया अजगर आ जाए, शेर आ जाए, खतरनाक चीजें आ जाए, तो किसके भयानक रस के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें बोला हुआ है एक तरफ अजगर है, एक तरफ मिगर रहा है, ठीक है, बीच में खड़ा हुआ है, तो कहाँ वो बचेगा? तो ये हो जाएगा भयानक रस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची वन को सूची टू से मिलाना है। सूची वन को जो है सूची टू से जो है मिलाना है, तो कोई बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा। मिलाएं, देखो पहला अद्भुत रस जो आ जाएगा वो हो जाएगा विस्मय, ठीक है। वीर रस, वीर रस किसके अंतर्गत जाएगा? अद्भुत आपने लगा दिया, अब आपको बताना है वीर। वीर जाएगा किसके? उत्साह के अंतर्गत, ठीक है, उत्साह के अंतर्गत, ठीक है। रौद्र जाएगा किसके? क्रोध के अंतर्गत। और करुण जाएगा शौक के अंतर्गत, ठीक है। रौद्र जो जाएगा वो जाएगा किसके? रुद्र आपका जाएगा किसके? क्रोध के अंतर्गत। और वरुण जो जाएगा वो जाएगा किसके? शौक के अंतर्गत। ऑप्शन इसमें आपका यही है जो मैंने लगाए हैं। देखो सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के, सारंग कोई गई चोट। तो कौन सा इसमें अलंकार है? ये आपको अलंकार बताना था, इसमें कौन सा जो है अलंकार हो जाएगा। मैंने आपको बताया जिस जो है वर्ड की प्रवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे कि आप देखते हैं एक में आता है कनक कनकता स्वगुनी मादकता अधिका है, ये वाले, तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। इसमें जो है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो किसके? यमक अलंकार के अंतर्गत जो है ये चला जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहाँ अलंकार होगा। देखो इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया कि ये असंभव तक पहुंच गई चीज़ें, और जब ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, चीज़ें असंभव असंभव तक जो है पहुंच जाती हैं, तो कौन सा आपका ये हो जाता है? वो हो जाता है अतियुक्ति। अतियुक्ति कौन सी में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। जिन लोगों ने क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया ना, क्लास को यार लाइक कर दो और क्लास को जो है दम लगाकर शेयर कर दो। सारसी छंद में होता है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन खतरनाक वाले कराए हैं, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से? वही जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फटाफट से जो है क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, बिना शेयर करे कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। चलें देखो, सारसी
सारसी छंद में होता है? सारसी छंद में होते हैं आपके 27 मात्राएं, ठीक है, 16 11 परियति, अंत में लघु गुरु, अंत में गुरु और लघु, ठीक है। 27 मात्राएं, 16 11 परियति, अंत में आपके गुरु लघु। ऑप्शन एक पर आप जो है टिक करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले आएगा गुरु, उसके बाद आएगा लघु। तो कौन से सारसी छंद में होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों ने, उम्मीद करूंगा, क्लास को एंजॉय किया होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर आप जो है मुझे कमेंट में बताएं कि लखनऊ का कौन सी चीज़ जो है प्रसिद्ध है। तो सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर। जय हिंद, जय भारत।